विजयिता सकणिच न तरसि काउन तो इम किस अपायत तम न कुणसी संजय म जयणम जय जोगम। शक्ति द्वार। मुझमें शक्ति नहीं है ऐसा मानकर प्रमादी होने वाले को हित शिक्षा जो तुम भिक्षु प्रतिमादि अति दुष्कर आराधना दृढ़ संयम के अभाव से अशक्य होने से नहीं कर सकते, तो भी हे साधु, ऊपरदर्शी साधु को शक्य विधेय आधार निषेध त्याग स्वरूप समिति आदि पालन स्वाधीन संयम आचरणा क्यों नहीं करता। जायमि देह संदेयमि जयणाय किंचि सेविजा अपूर्ण सज्जो अनिरुज्जमो यतो संजमो कत्तो। शास्त्र उत्सर्ग अपवाद रूप होने से अपवाद से प्रमाद करने वाले का क्यों दोष। उसका उत्तर, प्राणांत संकट आने पर भी जयना से पंचक परिहानि द्वारा अधिक दोष त्याग के साथ कुछ अनेषणीय आदि अल्प दोष सेवन रूपी विवेक से अपवाद का आश्रय करे, परंतु इसके अलावा नहीं, यह आगम अभिप्राय है। परंतु समर्थ की निरोगी शक्ति होने पर भी शैथिल्य का सेवन करे तो संयम कैसे है, अर्थात जिनाज्ञा में परामुख में संयम कैसे रहे। सारांश निहित अनुष्ठानों में उद्यम चाहिए, क्योंकि कारण की उपस्थिति में भी दोष सेवन न करे, ये दृढ़ धर्मिता है, शास्त्र मान्य है। माकुणै जय तिग्गिच्चम अहिया सेउन जय तरई सम्मम अहिया सिद्धस्य पुणो जैसे जोगा न हायंती। यहाँ तक 265 गाथा में कहे हुए समिति आदि द्वारों का वर्णन किया। अब जो समर्थ साधक को शिथिलता से संयम का अभाव होता है और लांग को नहीं तो क्या उपचार भी नहीं करवाना, उसके लिए कहते हैं, रोग सहन ये परिचय जय है, संवर साधना है, रोग कर्मक्षय है, सहायक में सहायक है, अतः रोग की अति पीड़ा को जो भी सहन कर सके, दूर ध्यान होने न दे, तो वह रोग प्रतिकार न करावे। परंतु जो रोग आदि सहन करते समय संयम बल की कमी से संयम योगों में पड़ी लेहन आदि कार्य सिधाते हो प्रमाद होता, तो उसे अशक्त करवाना अनुचित नहीं है। नीचम पवयण सोहाकराण चरणुज्जायण साहुणम संवगी विहारिणम सव्वपयतेण कायवम। अन्य साधु के कर्तव्य यही है कि सदा जैन शासन के प्रवचन शोभा करने वाले चरणोद्यत अप्रमादी और संविघ्न मोक्ष की इच्छा से विचरने वाले साधुओं का सर्व प्रकार से वैयावच आदि करना चाहिए। हिन्नस्य विशुद्ध परुवगस्य नाणाहीयस्य कायवम जनचित्त गहनत्थम करंती लिंगावशेषेवी। अप्रमत्त आत्मार्थी मुनि को लोक रंजन के लिए चारित्र में शिथिल परंतु विशेष ज्ञानी और आगम के शुद्ध प्ररूप को भी उचित कार्य करना, कारण कि साधु निर्दय है, परस्पर ईर्ष्यालु है, ऐसा लोकों में शासन का उदाहरण न करना। दत्पाणम पुष्पफलम अणे सणिच्चम विहत्त किच्चाई अजया पड़ी सेवंती जैवेश विडम्बगा नव्वरम। वे मात्र वेशधारी पार्षद आदि कैसे होता है, तो कहा कि सचित जल, पुष्प जल और आधाकर्मी आदि दूषित आहार लेने वाले, गृहस्थ कार्य, ग्रहकरण आदि अजया यत्न रहित, पाप में निर्दय, पाप सेवन करने वाले होते हैं। ये मुनि वेशधारी मुनि गुण रहित वेश विडम्बक है। ओ शरणय्या अबो हुई पवयण उपभावनाय बोई फलम ओ स्वनो विवरंपि उपवयण भावना परमो। सर्व अवसर शिथिलाचारी के रूप में इस भव में लोकों में पराभव पाता है और आज्ञा का विराधक होने से परलोक में अबोधि जैन धर्म की प्राप्ति से रहित होता है, कारण की शासन प्रभावना ही बोधि रूप कार्य उत्पन्न करती है। संविघ्न विहारी के अनुष्ठान देखकर लोक शासन प्रशंसा करते, स्वयं शिथिल होने पर भी वाद लब्धि व्याख्यान आदि से सुसाधु के गुण प्रकाशन आदि से मुख्यता से शासन प्रभावना करता है। वह देश वसनो भी श्रेष्ठ है। गुणहीनो गुण रहणो यरेसु जो पुणै तुल्यमप्पाणम श्रुतवसीणो हिलै सम्मतम कोमलम पेलवम तस्स। जो चारित्र आदि गुणहीन हम भी साधु है, ऐसा कहकर स्वयं को गुण सागर साधुओं के तुल्य मानने वाले एवं मनवाने वाला है, ये उत्तम तपस्वियों के ये तो मायावी है, लोक को ठगने वाला है, ऐसा कहकर हीन दर्शाता है। ऐसा मुनि वेशधारी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसका दिखाई देने वाला संकित नियसार है, संकित गुणवाणों के प्रति प्रमोद भाव से साध्य है। ओ सनस्य गिहिस्य व जीर्ण पवयणा तीव भावय मयस्य किरई ज अणवज्जन दड्ड सम्मतस्य वत्कासु। प्रवचन भक्ति उपसु साधु पार्षद आदि शिथिलाचारी या जिन आगम में गांठ छिप वाले संकितधारी सुश्रावक के निर्वध्य निष्पाप उचित कार्यों की प्रशंसा आदि करे, तो वह भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपत्ति समय में ही कारण हो तो ही करना है, सदा नहीं। पार्षद तो सन्न कुशीलनीय संसक्त जन महाछंद नाउण तम सुविह्या सब पयतेण बच्चंती। पार्षद तो यानी ज्ञान के दी के पास रहे इतना ही आराधना न करे, ओसनो आवश्यक आदि में शिथिलाचारी कुशील खराब आचार युक्त नित्य एक स्थान पर रहने वाला संसद पर गुण दोष में वैसा होने वाला
जल तेरा रंग कैसा जिसमें मैले वैसा। अहो छंदो आगम निरपेक्ष स्वमति से चलने वाला। ये पूर्वोक्त से अधिक दोष युक्त होने से पृथक बताएं। इन छह को पहचान कर सुविहित साधु उनके संग रहने का सर्व प्रयत्न से त्याग करें। बायल में सणाओ न रखई दायसिज पिंडम च आहारेयी अभिक्खम विगयो सरणी हिम खाई। पासत्था दीपड़ा कैसी शिथिलताओं में आवे उसका स्वरूप ऐसना गोचरी गवेषणा के 42 दोष त्याग रूप ऐसना संहिता का पालन न करे। बालकों को रमाने वाले गाँव माता का कार्य कर धात्री पिंड शयातर पिंड न छोड़ने वाला सतत दुधादि विगय का ग्राहक सन्निहित गुडादि का क्षेत्रातीत कालातीत का संग्रह और उपयोग करने वाला सूरोपमाण भोजी आहारेय अभिक्कम आहारम नयमंडलीय भुंजई नय अभिक्कम हिंडई अड़सो। सूर्योदय से सूर्यास्त तक आहार पानी वापरने वाला वारंवार आहार करता मांडली में न वापरने वाला भिक्षा में प्रमादी कीवो न पुणई लोअम लज्जई पड़ी माई जल्लवमणई सोवाहणो अहिंडई बंधई कट्टी पट्टय मक्कज्जे। सत्वहीन होकर लोच न करने वाला प्रतिमा आदि में लज्जा कालेश्वर में शर्म का अनुभव करने वाला शरीर का मैल उतारने वाला बूट चंपल पहनने वाला निष्कारण चोर पटक का कंदोरों से बांधकर रखने वाला और गावम देशम चकूलम मम्माय ए पिट्टफल्ल गप्पड़ी बद्दो धरसरण ऐसु पसज्जई विहरय संकीचणो रिक्को। गाम नगर देश कुल ऊपर ममत्व भाव रखे चौमासे सिवाय शेष काल में पाठ पाटला का उपयोगी उसके सेवन में आसक्त गढ़ शरण घर उपासना आदि के समार कार्य में अथवा स्वरण में निमग्न रहे और धन पास में रखकर भी अपने आप को निर्ग्रंथ अपरिग्रही हूँ ऐसा कहे। नहदंत केसरों में जमेई उच्छोल लदोअणो अज्जवो वहिय पलियक्क ऐरेग पमाण मथुरई नाखून दांत केश रोम की नाखून काटने के बाद घिसे दांत घिसे केश सवारी आदि शोभा करे विशेष जल से हाथ पैर मुख धोने के काम करे गृहस्थ के समान यत्ना रहित होकर रहे पलंग का उपयोग करे संतरा उत्तर पुट्टा से अधिक उपकरण सैया में उपयोग में ले सोवैय सवराय निष्ठम चेणो न वा जरई न पमजंतो भविष्य निशिया वसीयम न करे जड़ कष्ट का सम निश्रेष्ठ होकर सोता रहे रात में स्वाध्याय न करे अंधे मेरे में रजो है दंडासन से बिना प्रमार्जन चले प्रवेश आदि में निशी अवश्य ही न करे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।